कौन है जो लंबी उम्र तक नहीं जीना चाहता है? कौन है जो नहीं चाहता है कि वो हमेशा हेल्दी रहे, फिट रहे, तंदुरुस्त रहे और उसके त्वचा से उसकी उम्र का पता ही ना चले? आज इस वीडियो में ऐसे ज़बरदस्त सीक्रेट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं और ये सारे सीक्रेट साइंटिफिकली प्रूवन है। डॉक्टर डेविड सिंकलर जो कि एक रिसर्चर है और जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है इस विषय के ऊपर, ये प्रोफेसर है जेनेटिक एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के और उन्होंने एजिंग के ऊपर काफ़ी काम किया है और इन्होंने कुछ ऐसी ज़बरदस्त बातें ढूंढ के निकाली है जिन्हें अगर हम सीखेंगे तो हमारी उम्र रुक जाएगी। एजिंग किसे कहते हैं? जैसे आप 35 साल के हैं, 40 के होंगे, 45 के होंगे, 50 के होंगे। अब कुछ लोगों को आपने देखा होगा 45 के होते हैं लेकिन 60 साल की उम्र के जितने दिखते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे जो 50-55 साल के होते हैं लेकिन 35-40 साल की उनकी उम्र लगती है और उनके चेहरे से, उनके त्वचा से उनके रियल एज का पता ही नहीं चलता। क्या आप भी ऐसे ही जीना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आप हमेशा हेल्दी रहे, तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 ज़बरदस्त बातें बताऊंगा, अगर आप इन्हें इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे तो समझ लीजिए कि आपकी उम्र रुक जाएगी। भले ही आप 60 साल के होंगे लेकिन लगेंगे 40 साल की उम्र के जितने। तो क्या आप ये सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं? क्या आप इन्हें सीखना चाहते हैं? तो आइए मेरे साथ समझते हैं ज़बरदस्त 9 सीक्रेट्स के बारे में। लेकिन पहला काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरी भी एनर्जी बढ़े और मेरे नए और अच्छे वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी में। डॉक्टर डेविड सिंकलर जो है, इन्होंने ऐसा किया क्या है? तो इन्होंने ऐसे एक जीन्स के बारे में पता लगाया है जिसे कहते हैं लॉन्जिटिविटी जीन्स। अब ये लॉन्जिटिविटी जीन्स होते क्या है? सबसे पहले तो ये समझिए कि जीन्स क्या होते हैं। जैसे कोई बीमारी अगर माँ बाप को है, ऐसा समझिए कि हम डायबिटीज़ की बात करते हैं। अगर माँ बाप को डायबिटीज़ है तो चांसेस है कि बच्चे को भी डायबिटीज़ होगी उसके आने वाली उम्र में। इसे ही हम कहते हैं जेनेटिकली ट्रांसफ़र होने वाली बीमारियाँ। तो इसी तरह से ये लॉन्जिटिविटी जीन्स जो है ये हमारे उम्र का जीन्स है। हमें ज़्यादा दिन अगर जीना है तो ये जीन्स को हमारी बॉडी में होना, हमारे शरीर में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आता कहाँ से है? 20% लोगों में ये आनुवंशिकता से आता है, यानी कि हेरिडिटरी। माँ बाप में है, उनके माँ बाप अगर लंबे दिनों तक जीते हैं, ज़्यादा दिनों तक जीते हैं तो संभव है कि बच्चा भी काफ़ी दिनों तक जिएगा। लेकिन 80% जो जीन्स है, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, बड़ी खुशी भी होगी, क्योंकि 80% लॉन्जिटिविटी जीन्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसी 9 चीज़ें बताऊंगा जिन्हें अगर आप अप्लाई करेंगे तो इन लॉन्जिटिविटी जीन्स को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं और ज़्यादा दिनों तक जी सकते हैं। और हाँ, सिर्फ जिएंगे ही नहीं बल्कि स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और इस जीवन का आनंद उठाएंगे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे प्रयोग डॉक्टर डेविड सिंकलर ने किए हैं। काफ़ी एनिमल्स के ऊपर उन्होंने प्रयोग किए हैं, चूहे के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी प्रयोग किए हैं। एक ज़बरदस्त प्रयोग किया उन्होंने चूहे के ऊपर, उसे आपने समझना चाहिए। उसे अगर हम समझेंगे तो हम हमारी उम्र को लंबा कर सकते हैं। चूहे को जब उन्होंने खाना नहीं दिया कुछ समय के लिए, उसे जब उन्होंने भूखा रखा, तो उन्होंने ऐसा पाया कि जो चूहे भूखे रहते हैं वो ज़्यादा दिनों तक जीते हैं। और इसीलिए उनका कहना है कि भैया इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। अब आप बोलेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या? और आप बोलेंगे ये कौन सी नई बात है, ये तो हमें पहले से पता है। हमारे घर वाले, हमारे दादी नानी हमको पहले से बोलते हैं कि बेटा उपवास करो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि क्या उपवास करने से भगवान मिलते हैं? तो भैया भगवान मिले या ना मिले, आप भगवान को प्यारे नहीं होंगे, स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। तो सवाल ये उठता है कि उपवास कैसे करना चाहिए और इंटरमिटेंट फास्टिंग किसे कहते हैं? इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है कुछ समय के लिए आपको कुछ भी नहीं खाना है, भूखे पेट रहना है, सिर्फ पानी आप पी सकते हैं या कुछ केस में आप छाछ भी पी सकते हैं। तो ऐसा समझिए कि अगर आप 6 बजे खाना खाते हैं, या फिर मैं आपको मेरा ही उदाहरण देता हूँ। मैं कैसे करता हूँ? मैं क्या करता हूँ, शाम को 6 बजे खाना खा लेता हूँ और फिर दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक कुछ भी नहीं खाता हूँ। इसे हम कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसे हम कहते हैं क्लोज विंडो, यानी कि आपका मुंह जो है बंद रहेगा, आप सिर्फ पानी पिएंगे, दूसरा कुछ नहीं खाएंगे और फिर 10 बजे आप खाना खाएंगे या फिर जो भी आपको लेना है वो लेंगे। तो जब आप खाना शुरू करते हैं और जब तक खाते हैं उसे हम कहेंगे ओपन विंडो, यानी कि 10 बजे से 6 बजे तक। अब ये 10 बजे से 6 बजे तक के पीरियड को आप जितना कम करें उतना आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो ज़्यादा होगा। मैं तो आपको इनवाइट करता हूं कि भैया सिर्फ 1 हफ्ता 8 दिन इसे करके देखिए और अपनी ज़िंदगी में आप मैजिक देखिए। आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी। अगर आप सुस्त फील करते हैं, अगर आप
थक जाते हैं बहुत जल्दी से। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपके अंदर एक नया उत्साह आएगा, नई एनर्जी आएगी और आप थकेंगे नहीं बल्कि तंदुरुस्त बनेंगे। सो क्या आप रेडी है? मुझे कमेंट ज़रूर करिए ताकि मैं समझ सकूं कि मेरी बात आपके दिल तक पहुंच रही है। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात के बारे में जानते हैं, दूसरे पॉइंट के बारे में जानते हैं। कुछ नया करो, कुछ नया करो, हर बार कुछ नया करो। रूटीन काम जब हम करते हैं तब हम बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं। आपने भी बहुत बार महसूस किया होगा, आपको भी ये एहसास हुआ होगा कि जब वही काम आप रिपीटेडली करते हैं तो आप थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। ये हम इंसानों की नेचुरल टेंडेंसी होती है। वही काम अगर हम बार बार करने लगे तो हम थक जाते हैं, हम रुक जाते हैं और इसी को बूढ़ा होना कहते हैं। हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। तो भैया करना क्या है? करना यही है कि आपको कुछ नया करना है। आपसे सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताइए, सबसे ज्यादा आप कब खुश थे? जब कुछ नया आपकी जिंदगी में हुआ था। किसी के लिए हो सकता है कि कोई नई नौकरी उसे मिल गई, कोई बहुत कठिन एग्जाम लग रही थी, बहुत स्टडी किया और जैसे ही रिजल्ट आया आपको बहुत खुशी हो गई, कुछ नया आपकी जिंदगी में हो गया। हो सकता है आप स्विमिंग के लिए गए, आपने स्विमिंग सीख लिया, कितना मजा आया आपको, बहुत आनंद हमारी जिंदगी में आता है। सो कुछ नया करना। देखिए, हमारे दिमाग को नई चीजें पसंद है। रूटीन अगर हम करते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं और जल्दी मरने की तरफ चले जाते हैं। और इसीलिए नया करना है, अपने ब्रेन के साथ खेलना है, उसे सरप्राइजेस पसंद है, उसे सरप्राइज दो, कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी करो। अरे भैया, आप घर पे भी जब जाते हैं ना तो उसी रोड से मत जाओ, थोड़ा रोड चेंज करके देखो। पढ़ाई कर रहे हैं, जगह चेंज करके देखो। लिख रहे हैं, टेबल चेंज करके देखो, कुछ तो चेंज करो। और जब आप चेंज करने लगोगे तो आपके अंदर एक एनर्जी पैदा हो जाएगी, आपको बड़ा अच्छा लगने लगेगा, आपका ब्रेन भी एक्टिवेट हो जाएगा। यही सही मायने में आपके ब्रेन का व्यायाम है, जिससे ब्रेन तंदुरुस्त रहता है। चलिए फटाफट समझते हैं पॉइंट नंबर 3, और वो है 40 से 60 मिनट तक, यानी कि 1 घंटे तक रेगुलरली एक्सरसाइज करना। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा फायदे इससे आपको मिलेंगे। आप पैदल भी चल सकते हैं। पैदल चलने के बहुत ज़बरदस्त फायदे होते हैं। इसके ऊपर सेपरेट मेरा वीडियो है, इस वीडियो को भी आप देखिए। आपको इनके फायदों के बारे में जानने मिलेगा, जिससे आप खुद प्रेरित हो जाएंगे पैदल चलने के लिए। देखिए, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं आएगी, आपका वजन कम हो जाएगा, आपका वजन मेंटेन रहने लगेगा, आप फ्रेश फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। अब जानते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। आपको करना क्या है? ग्लूकोज को कम करना है और प्रोटीन्स को बढ़ाना है। ग्लूकोज कम करेंगे, प्रोटीन्स को बढ़ाएंगे। जिसमें शुगर है ऐसी चीज़ों को नहीं खाएंगे, शुगर को अवॉइड कीजिए। 21 दिन का चैलेंज है आपके लिए ये वीडियो है, इसे भी देखिए। 21 दिन तक शुगर को छोड़िए और फिर देखिए आप कितना फ्रेश महसूस करेंगे। तुरंत आपको नींद नहीं आएगी, आप ड्राउजी फील नहीं करेंगे, फ्रेश फील करेंगे और काम में भी आपका मन लगेगा। सो करना क्या है? फार्मूले को याद रखिए। ग्लूकोज को कम करना है, शुगर को कम करना है और प्रोटीन्स को अपने डाइट में बढ़ाना है। अब जान लीजिए 5 नंबर का पॉइंट, आपको अच्छी नींद लेना है। 6 से 8 घंटे की नींद आपने लेनी ही चाहिए। नींद आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जब आप अच्छे से नींद लेते हैं तो इन्फ्लामेशन जहाँ पे भी शरीर में होता है वो कम हो जाता है, आपको फ्रेश लगने लगता है। और इसीलिए आपने अच्छे से प्रॉपरली नींद लेनी ही चाहिए। आपकी लाइफस्टाइल कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, नींद को इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 6, सोशल रिलेशनशिप बनाइए। जी हाँ, कुछ लोगों को मैं देखता हूँ खुद में ही रहते हैं, काम में बहुत बिजी रहते हैं और बहुत काम में बिजी रहने से, खुद में ही रहने से आप क्या होंगे? बोर होने लगते हैं। देखिए, ज़िंदगी को जीना है, एक्सप्रेस करना है, एक्सपीरियंस करना है और इसीलिए आपको अगर लंबे समय तक जीना है, लॉन्ग लाइफ अगर आपको जीना है तो अच्छे दोस्त बनाइए, फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम बिताइए। आपको कंप्लेंट नहीं करनी है बल्कि कंटेनमेंट की तरफ जाना है, खुद को सेटिस्फाई करना है और दोस्तों के साथ वक्त बिताना है। इससे आपका ब्रेन भी एक्टिवेट रहेगा, आपकी बॉडी भी एनर्जेटिक रहेगी और आप ज़्यादा दिनों तक जिएंगे। और वैसे भी ज़्यादा दिन तक जी के करना ही क्या है? अगर दोस्त नहीं है और अगर फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए अगर आपके पास टाइम ही नहीं है तो क्या करोगे? और इसीलिए ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर का मुद्दा भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वह है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आजकल काफ़ी लोगों को हम डिप्रेशन में देखते हैं, तनाव में देखते हैं, स्ट्रेस में देखते हैं। भैया, इसके ऊपर आपने कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए। और एक बात पक्की याद रखिए, तनाव का नियंत्रण आप कर सकते हैं। जब भी मैं लोगों से बात करता हूं तो वो कहते हैं, डॉक्टर साहब आपको नहीं पता मेरी ज़िंदगी के बारे में, बहुत टेंशन है मेरी लाइफ में। मैं उनको बोलता हूं बस ये लाइन आप चेंज कर दीजिए,
हर कोई अगर यही बोलेगा तो वो स्ट्रेस में ही रहेगा। जब तक आप बोलेंगे कि मेरी ज़िंदगी में बहुत टेंशन है, तब तक आपकी ज़िंदगी में टेंशन रहेगा। जिस दिन आप बोलना शुरू कर देंगे कि यस, इस टेंशन का हल भी है और उसी हल की तरफ मैं जा रहा हूँ और आज से मेरी ज़िंदगी से मैं तनाव को कम कर रहा हूँ, तो लिख लीजिए कि डेफिनेटली आप तनाव को कम करने लग जाएंगे और आपकी लाइफ से तनाव भी कम होने लगे। तो क्या आप अपनी ज़िंदगी से स्ट्रेस को कम करने के लिए तैयार हैं? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। चलिए समझते हैं 8 नंबर के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। कुछ चीज़ों को आपने अवॉइड करना चाहिए, जैसे स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, इन चीज़ों को आपने कम करना चाहिए। सात्विक भोजन की तरफ बढ़िए, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा फल खाइए। और अगर कुछ गलत आदतें हैं, ड्रिंक अगर आप ज़्यादा करते तो उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। इससे आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होगा, आपकी पाचन शक्ति गड़बड़ हो जाएगी और इससे आपके लीवर के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा। इसीलिए इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको बहुत देर तक बैठना नहीं है। आजकल हम देखते हैं काफ़ी बैठने का ही सबका काम होता है, सिटिंग जॉब है, बैठकर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि काम छोड़ दीजिए, लेकिन ये तो मैं आपको बोल ही सकता हूँ कि आप चलना शुरू कीजिए, वॉकिंग कीजिए। चलिए, काम पे भी अगर आप बैठे हैं तो आपको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद उठना है, चलना शुरू करना है। उसी तरह से लाइफ का एक पार्ट बनाइए, जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, इन सभी चीज़ों को अपनी लाइफ में शामिल कीजिए। सो कौन सा मुद्दा आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तो जनवरी चल रहा है, तो इस साल में कौन सी एक्शन आप लेने वाले हैं? अगर आप सही में एक्शन मैन हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि यस, ये एक्शन मैं आज से लेना शुरू कर रहा हूँ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।